स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेएससी, यूपीपी, यूपीएसआई या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसमें व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल क्या कह रहे हैं? पहला सवाल कह रहे हैं कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपको बताना है कि जो छ छ ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण और डी तालव्य वर्ण। तो आपको बताना है कि छ जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो छ जो है एक संयुक्त वर्ण है, क और श से मिलकर ये बना हुआ है। सवाल नंबर दूसरे में कह रहे हैं कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है कि विभावरी किस तरह का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या शंकर है। तो आपको विभावरी के बारे में बताना है। तो विभावरी एक तत्सम शब्द है, तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, कह रहे पंकज में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पंकज में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि और डी कह रहा है द्वंद्व। ये द्वंद्व लिखा है, तो आपको द्वंद्व बता कौन सा समास है पंकज में। तो पंख और जौ से मिलके बना है। पंख माने कीचड़, जौ का मतलब जन्म लेने वाला। तो जो जो कीचड़ में जन्म लेता है कमल, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चौथे सवाल में कह रहे हैं कि अत्याचार शब्द कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको ये बताना है। ए कर अत, बी कर अति, सी कर अति और डी कर अत्य। तो आपको बताना है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। तो अत्याचार में आचार जो है वो मूल शब्द है और अति उपसर्ग है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चौथे बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। पांचवें में कह रहे हैं कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? आपको बताना है कि राम आम खाता है इसमें वाच्य का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? ए भाववाच्य, बी कर्मवाच्य, सी कर्तृवाच्य और डी उभयवाच्य। तो राम आम खाता है इसमें जो है वाच्य का कर्तरी रूप प्रयोग हुआ है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। छठे सवाल में कह रहा है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक और डी अधिकरण कारक। तो हेमंत को क्या अच्छी लगती है? खीर। तो यह जो है कर्म कारक का उदाहरण है। विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। बात सातवें सवाल की। कह रहा है वकील किस भाषा का शब्द है? आपको बताना कि वकील जो है वो किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी पुर्तगाली। तो सातवें में आपको बताना है कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो वकील एक फारसी शब्द है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। आठ में कह रहा है कि आंख फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है कि आंख फटी रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए अंगूठा देखना, बी कठपुतली होना, सी आश्चर्यचकित रह जाना और डी आंख चुराना। तो आपको बताना है कि आंख फटी रहना, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा आश्चर्यचकित रह जाना। विकल्प सी जो है वो आठवें का उत्तर सही हो जाएगा। नवा सवाल कह रहा है लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवे सवाल में आपको ये बताना है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए कह रहा है अक, बी क, सी अक हलंत के साथ और डी कह रहा है आक। तो आपको बताना है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सवाल नंबर नवा। तो नवे सवाल का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अक प्रत्यय जो है इसमें लगा है। लेख मूल शब्द है और अक उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 10वें सवाल में कह रहे हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका एक शब्द आपको बताना है कि एक शब्द में इसे हम क्या कहेंगे। ए सरोकार, बी स्वीकार, सी साकार और डी निराकार। तो आपको बताना है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो इसको कहा जा सकता है निराकार। अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर 10वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 कह रहा है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? आपको बताना है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ। ए कह रहा है तिरोधान, बी सिरोधार्य, सी दीपोत्सव और डी रजोभाव। तो आपको ये बताना है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो
विकल्प सी में जो है वो विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हो। दीपोत्सव, दीप और उत्सव जो है इसमें स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। बाकी तीनों में जो है वो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। 12 में कह रहा है कि नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको बताना है कि नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए मन प्लस कार, बी नमः धनकार, सी करे नौ धन सकार और डी करे मस धनकार। तो नमस्कार का सही संधि विच्छेद करना है तो विसर्ग संधि होगा, नमः धनकार हो जाएगा। विकल्प बी जो है 12 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 कह रहे से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? आपको बताना है कि से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयोग होती है? ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण और डी कर्ता। तो आपको बताना है कि से विभक्ति जो है वो किस कारक के लिए प्रयोग होती है, तो वह कर्ण कारक के लिए प्रयोग होती है। विकल्प सी सही हो जाएगा। और से विभक्ति का प्रयोग अपादान के लिए भी होता है, लेकिन अपादान के रूप में वह अपादान में अलगाव के भाव में होता है, जबकि करण में वह साधन के रूप में प्रयोग होता है। 14 में कह रहे हैं कि वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों तथा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? 14 में बताना है कि वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों तथा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक रस संबंधवाचक शब्द, बी विस्मयादि बोधक शब्द, सी क्रिया विशेषण शब्द और डी समुच्चय बोधक शब्द। तो 14 का उत्तर आपको देना है। तो वे अभिकारी शब्द जो वाक्यांशों और एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कह रहे उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? आपको बताना है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, इसमें कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी उपमा। तो आपको इसमें अलंकार की पहचान करनी है। तो इसमें जो है आपको उपमा अलंकार हो जाएगा। विकल्प डी सही होगा, क्योंकि उपमा अलंकार का वाचक जो होता है सा, सी, समान, सरिस ये इसके वाचक होते हैं। 16 में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द जो है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? ए सुषुप्ति, बी सुसुप्त, सी सुसुप्ति और डी सुसुप्ति। तो आपको बताना कि किसकी वर्तनी जो है इसमें से सही है। सवाल नंबर 16, तो इसमें जो वर्तनी सही है वो विकल्प डी जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सभी के सभी जो हैं वो अशुद्ध लिखे हैं। 17 नंबर सवाल कह रहा है अवर शब्द का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि अवर शब्द का विलोम क्या होगा? ए दूसरा, बी अपर, सी प्रवर और डी अधम। तो अवर का आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। तो अवर का विलोम प्रवर होता है। विकल्प सी जो है 17 का उत्तर सही हो जाएगा। 18 में कह रहे कि इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है। आपको बताना है कि जो नीचे लिखे वाक्य हैं इसमें से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ए करे वह दौड़ता है, बी करे कोई तो आया ही है, सी करे मोहन पढ़ता है और डी करे कि तुम नहीं पढ़ते। तो आपको पता ना किसमें से कौन सा वाक्य जो है वो सर्वनाम रहित है? तो सर्वनाम रहित विकल्प सी है, मोहन पढ़ता है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि वह दौड़ता है में वह, कोई में आया है में कोई और तुम नहीं पढ़ते में तुम, ये तीनों जो है वो सर्वनाम है। सवाल नंबर 19 करें निम्न में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको इसमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहे वह अपना चश्मा भूल गया, बी कह रहे पिताजी ने मुझसे कहा, सी कह रहे तुम तो अपना काम करो और डी कह रहे कि ये सच्चे इंसान है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? तो वह अपना चश्मा भूल गया ये शुद्ध है, पिताजी ने मुझसे कहा ये भी शुद्ध है, तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम नहीं होता है, तुम अपना काम करो। तो विकल्प सी जो है ये आपका अशुद्ध है। बाकी तीनों जो हैं वो शुद्ध वाक्य हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लघुरुम में कौन सी संधि है? आपको बताना कि लघुरुमी में कौन सी संधि है? ए अयादि स्वर संधि, बी दीर्घ स्वर संधि, सी वृद्धि स्वर संधि और डी कह रहा है कि यण स्वर संधि। तो लघुरुम में आपको संधि की पहचान करनी है। तो लघुरुम जो है लघु और उर्मी से मिलके बना है, तो इसमें जो है आपका दीर्घ स्वर संधि है। तो विकल्प बी जो है वो 20 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। 21 में कह रहा है कि निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको रूढ़ शब्द की पहचान करके बतानी है। ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर और डी रसोई घर। 21 में आपको रूढ़ शब्द की पहचान करनी है। तो रूढ़ जो है वो विकल्प ए सही हो जाएगा, ये पीला रूढ़ शब्द है।
लंबोदर जो है वो आपका योग रूढ़ शब्द है। घुड़सवार और रसोई घर ये दोनों जो है यौगिक शब्द हैं। 22 में कह रहा है कि अ उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। आपको बताना है कि अ उपसर्ग के प्रयोग से इनमें से कौन सा शब्द बना है। ए कह रहा है अनंत, बी कह रहा है अन्वेषण, सी कह रहा है अवैतनिक और डी कह रहा है अपेक्षा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो अ उपसर्ग से बना है। तो ये विकल्प सी जो है ये अ उपसर्ग से बना है। वैतनिक में अ लगा देंगे तो अवैतनिक शब्द जो है वो बन जाएगा। सवाल नंबर 23। 23 में अगर कंचन का पर्यायवाची है, आपको बताना कि कंचन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। ए स्वर्ण, बी मंगल, सी श्याम और डी कौशल। तो आपको मंगल सॉरी कंचन का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कंचन का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये आपका विकल्प ए होगा। स्वर्ण हेम भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं और कनक भी कहते हैं। अब 24 नंबर सवाल करें कि उन्मीलन का विलोम क्या होगा। आपको उन्मीलन का विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या होगा। ए कह रहा है निमीलन, बी कह रहा है उत्मीलन, डी कह रहा है नीलन और सी कह रहा है नीलन और डी कह रहा है आपका निमीलन। तो आपको बताना है कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा। तो उन्मीलन का जो विलोम होता वो निलीमन हो जाएगा। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 25। कह रहे कि जो पहले कभी नहीं हुआ कहलाता है। इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। तो 25 में आपको बताना है कि जो पहले कभी ना हुआ उसको एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। तो उसको कहा जाता है अभूतपूर्व। विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा 25 का। 26 में कह रहे कि लंबोदर शब्द है। आपको लंबोदर शब्द के बारे में बताना है। योग रूढ़ है, तत्सम है, तद्भव है या शंकर है। तो आपको बताना है कि लंबोदर शब्द कैसा है। तो लंबोदर जो शब्द है वो योगरूढ़ हो जाएगा। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 26 का। आते हैं सवाल नंबर 27। 27 में कह रहा है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि आंख का अंधा नाम नैन सुख इसका अर्थ क्या है। ए कह रहा है एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, बी कह रहा है गुण के विपरीत नाम, सी कह रहा है कि आंख न होने पर भी सुखी और डी कह रहा है कि आंख न होने पर दुखी। आपको बताना कि आंख का अंधा नाम नैन सुख इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा गुण के विपरीत नाम। विकल्प बी जो है इसका उत्तर 27 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 कह रहा है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। आपको बताना है कि उत्साह जो है वो किस रस का अस्थाई भाव है। करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार। तो उत्साह जो है वो वीर रस का अस्थाई भाव है। विकल्प बी उत्तर सही होगा। 29 में कह रहा है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है। आपको बताना है कि शूर सागर जो है वो किस भाषा की रचना है। ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज और डी छत्तीसगढ़ी। 29 का उत्तर देना है। जिसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। यह ब्रज भाषा की रचना है। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि दिगंबर शब्द उदाहरण है। आपको बताना कि दिगंबर किसका उदाहरण है। ए स्वर संधि, बी यण संधि, सी विसर्ग संधि और डी व्यंजन संधि। तो आपको बताना कि दिगंबर किस शब्द का किस का उदाहरण जो है। दिगंबर शब्द किसका उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर 30 का सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।